सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका स्वागत हो पिता परमेश्वर जी। आपकी प्रेजेंस हो पिता परमेश्वर जी, आपकी कृपा हो पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी कि आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। सुबह का मीठा दिन दिखाया पिता परमेश्वर जी, हमें हमारे घर परिवार में बनाकर रखा पिता परमेश्वर जी। किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपने हमें पिता परमेश्वर जी भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों में आने जाने में सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमारे कामों में बरकत दी पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। में आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे जीवन की आत्मिक खुराक है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमें भरपूर करके रजाते हैं पिता परमेश्वर जी। नया दिन, नई सांसें देते हैं पिता परमेश्वर, नया होना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर पिता परमेश्वर जी हम मनन करते रहें, चलते रहें पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नई जिंदगी देते हैं, नया ज्ञान देते हैं पिता परमेश्वर जी। एक दूसरे से प्रेम करना सिखाते हैं पिता भाईचारे में रहना सिखाते हैं, आज्ञाकारी में होना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, और सबकी इज्जत करना बताते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमें दीन होना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पे हम बने रहें, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती, आयत है 28। कल हम पढ़ रहे थे बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। अब जो परमेश्वर के वचन हैं वो अगर हम भार में हों और अगर हम वचन को पढ़ें, आप कभी देखना जब आप किसी वचन को पढ़ते हैं जो आपके लिए आता है, जो मान लो कभी आप तकलीफ में हो या आप कभी दुखी हो, तो जब एक वचन आप पढ़ते हैं जिस चीज़ से आप दुखी होते हैं और उस चीज़ का वचन आप पढ़ते हैं, आपको भरपूर करके विश्राम मिलती है और शांति मिलती है वचन में। तो परमेश्वर के वचन क्या है, हमें आनंदित करते हैं, हमें विश्राम देते हैं और हमें क्या करते हैं, तसल्ली देते हैं। हालेलुया। पढ़ते हैं, लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि जो भी काम कर रहे हैं, जो प्रभु में काम करते हैं, जो सारा दिन थके होते हैं, जो अपने भारों के नीचे दबे हुए हैं, जो कर्जों में हैं, जो चिंता में हैं, जो कष्टों में हैं, उनको परमेश्वर क्या कर रहे हैं, मतलब जो मेहनत करते हैं। मेहनत किसमें, अपने घर के कामों में भी और परमेश्वर में भी। परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम मुझ में मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है हमारा, इतना प्यार करने वाला पिता है हमारा, जिसके प्यार का कोई मोल हम दे नहीं सकते। वो कह रहे हैं हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, कह रहे हैं जो तुम पर बोझ है, कोई भी बोझ, बीमारी का बोझ, लकवे का बोझ, कुछ भी, कोढ़ का बोझ, या आप दुखी हैं उसका बोझ, या पैसों की कमी है उसका बोझ, या बच्चों से दुखी हैं उसका बोझ, परमेश्वर कह रहे हैं दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। जैसे एक पिता कहता है ना, बेटा कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, बेटी कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, तो कैसे पिता अपनी शॉल उतार कर भी उसको दे देता है, तो ऐसा ही हमारा भला परमेश्वर है। वो कह रहा है अपने बच्चों को, कह रहा है हम सबको कह रहे हैं परमेश्वर कि मेहनत करने वालों अपने बोझ को क्या दे दो, मुझे दे दो, और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सच्ची शांति दूंगा, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा, अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल लूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सदा का विश्राम दूंगा। मुझ में क्या है, सदा का विश्राम है।
वचनों पर चलो, बाइबल को पढ़ो और सदा का विश्राम परमेश्वर से लो। परमेश्वर के मार्ग भी सीधे हुए पड़े हैं। परमेश्वर खुद बुला रहा है आपको कि मेरे पास आ जाओ और स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। वो कह रहे मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ मतलब मेरे काम, प्रचार करना, लोगों को सुसमाचार सुनाना। तो मेरा जुआ क्या है? उठा लो और मुझसे सीखो। परमेश्वर कह रहे हैं मैं भलाई की बातें जो हैं वो सीखो मुझसे, क्योंकि वो तुम्हें क्या देंगी? आराम देंगी। तुम्हारे मन को क्या देंगी? शांति देंगी, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे सब पापों गुनाहों को माफ कर दूंगा। मैं बहुत ही नर्म हूँ। वाकई ही परमेश्वर जो थे वो बहुत नर्म थे। वो हर एक से प्यार करने वाले थे। वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। जब भी कोई दुखी होता होगा परमेश्वर उसको देख के खुद दुखी होते थे। नर्म लोग ऐसे ही होते हैं, और जो मन के दीन होते हैं वो प्रभु परमेश्वर की तरह ही होते हैं। दीन होना कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा भी आगे कर दो, कि दीन होना झुकना। बार बार अगर कोई कहे कि मुझे आगे बैठना है तो आप बैठ जाओ, मुझे पहले खाना है तो आप खा लो, कि दीन हो जाओ। और नर्म इंसान जो रोता किसी को देख ही नहीं सकता। हमारे परमेश्वर भी ऐसे ही थे। लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। परमेश्वर तो यहोवा पिता के प्रकोप से बचाने के लिए ही हमें धरती पर आए थे। परमेश्वर तो हमें कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, और नर्म हूँ और मैं मन में क्या हूँ? दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और जब तुम मेरी कहने पर, मेरी बातों पर चलोगे तो तुम मन में क्या पा जाओगे? विश्राम पा जाओगे। तुम्हें एक अनोखी शांति मिलेगी जो कभी भी किसी को नहीं मिली होगी, क्योंकि परमेश्वर क्या है? नर्म और दीन है। और परमेश्वर के पास क्या है? विश्राम, आनंद ही है। और परमेश्वर ने क्या कहा है? तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और सचमुच जो परमेश्वर की राहों पर चलेगा वो परमेश्वर से क्या पाएगा? शांति और विश्राम। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम मेरे काम करते हो तो वो क्या है? वो सहज है, तुम्हारे लिए सही है। और जो मेरा बोझ है वो हल्का है। वो तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देता। वो तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं देता। वो तुम्हें बल्कि दुखों और मुश्किलों से क्या कर लेता है? बचा लेता है। और परमेश्वर के पास क्या है? आराम ही आराम है। परमेश्वर के पास क्या है? शांति ही शांति है। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसके जो दाहिने हाथ में समा जाते हैं, परमेश्वर तेल मलते हैं अपना, परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर प्यार करते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और सचमुच आप परमेश्वर के पास दीन होकर बैठकर देखो, सच में आपको शांति मिलेगी। इस वचन को पढ़कर देखो, आपको जरूर आनंद मिलेगा और सदा की शांति आपके जीवन में काम करेगी इस वचन के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर के वचन क्या है? आनंदमयी हैं। परमेश्वर के वचन क्या है? शांति देने वाले हैं। और परमेश्वर ने बड़े ही सरल और नर्म होकर और दीन होकर ये कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो। परमेश्वर क्या है? बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और सीखो नए नए भेदों की बातें जो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे हृदयों में रहेंगी। और तुम क्या होगे? जब उसको सीख लोगे, उसको जान लोगे, उस पर चलने वाले हो जाओगे तो शांति पा जाओगे। परमेश्वर के स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाओगे। परमेश्वर के अच्छी संतान कहलाओगे। और परमेश्वर के जो कार्य जो परमेश्वर ने तुम लोगों को सौंपे हैं उस पर तुम चल पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे, आप सबको ब्लेस करे, आप सबकी मनोकामनाएं को पूरी करे। परमेश्वर आपके जुओं को उठाए, आप परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर आपसे बहुत सारा प्यार करें। ऐसी प्रार्थना मैं यीशु नासरी के मीठे नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।